हाँ तो बेटा इंटरसेक्शन कंप्लीट हुआ था, उसमें हमने ये कुछ पढ़ा था, ये प्रॉपर्टीज़ थी उसकी इंटरसेक्शन की। और अब हम आगे चैप्टर करेंगे, बट उससे पहले मुझे कुछ आपको समझाना था कि कुछ वेन डायग्राम में भी इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो चीज़ हमने थोड़ा सा देखेंगे उसको बेटा। प्रॉब्लम इसमें नहीं है ए इंटरसेक्शन बी या बी इंटरसेक्शन ए, वो तो मैंने आपको बता दिया था कि कैसे आप उसमें करेंगे। ये था, ये यूनिवर्सल सेट था, ये ए था, ये बी था। तो ये जो पार्ट है ये ए इंटरसेक्शन बी हो रहा है, ए इंटरसेक्शन बी हो रहा है। ये तो पार्ट हमारा ए इंटरसेक्शन बी, ये तो इसमें प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ भी नहीं है कि हमने यूनियन इंटरसेक्शन ए निकालना है, प्रॉब्लम इसमें भी नहीं है। अगर हम वेन डायग्राम बनाएं तो वेन डायग्राम जो बनेगा यूनियन हो गया, यूनिवर्सल हो गया, और उसके बाद हमने अंदर जो एलिमेंट्स हैं ए के, यू का इंटरसेक्शन कर रहे हैं हम ए के साथ, तो ए के जितने भी ये कॉमन एलिमेंट क्या है, यही तो है अंदर वाले, ये कॉमन है। तो इसका डायग्राम कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ये इसका इंटरसेक्शन, तो वेन डायग्राम में इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप लोग, वेन डायग्राम, वेन डायग्राम, ठीक है। ठीक है जी, ये भी ठीक है। अच्छा, जो जो आपकी बुक्स में है वही हम पढ़ेंगे, उसके अलावा हम 11th से बाहर कुछ नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। इसको कैसे दर्शाएंगे आप भाई, वेन डायग्राम बनाया और ए का इंटरसेक्शन ए के साथ हो रहा, मतलब ये इसका इंटरसेक्शन इसके साथ ही हो रहा है, तो ये आ जाएगा, ठीक है। इससे ये कुछ नहीं है। प्रॉब्लम हमें आएगी पता है किस में, इसमें। तो इसको हमने जरा ढंग से देखते हैं, इसको वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको। तो थोड़ा सा बड़ा बड़ा करते हैं, तो हम इसको मिटा देते हैं, ठीक है। इसको मिटा देते हैं हम लोग, क्योंकि हमने क्या करना है, पूरा ये थोड़ा सा स्पेस लेगा ना, तो इसको ज़रा उठा के हम यहाँ लिख देते हैं। इसको हमने यहाँ लिख दिया, बड़ा बड़ा लिख देते हैं, ठीक है, बड़ा बड़ा। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, इसका क्या हुआ था, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ये कुछ ऐसा था, ठीक है जी। इसका ए बी का इंटरसेक्शन पहले हम ये वाला बनाएंगे, तो इसमें ए बी और सी आ रहे हैं, तो तीनों जो है सर्कल होंगे, 3 सर्कल्स, 1 2 एंड 3, ठीक है। ये आपका ए है, ये आपका बी है, और ये आपका सी है, ठीक है जी। ए इंटरसेक्शन बी का, तो ए इंटरसेक्शन बी यहाँ बनाया हमने, तो ये चीज़ आ गई ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अब ए इंटरसेक्शन सी का बनाएंगे, ए इंटरसेक्शन सी का, तो ए बी एंड सी, ठीक है जी, बना दिया ये हमने, ए बी सी। ए इंटरसेक्शन सी कहाँ से हो रहा है, यहाँ से हो रहा है भाई, ये वाला। अब इन दोनों का यूनियन, ये वाला पोर्शन कैसे बनेगा, तो इसको देखते हैं बेटा, इसको देखते हैं, ये यहाँ पे बना देते हैं। तो हमने बनाया ए बी एंड सी, ठीक है। तो ये है ए, ये है बी, और ये है सी, ठीक। अब देखिए आप, ये वाला पार्ट फिल यूनियन, यूनियन मतलब क्या, सभी, देखिए यूनियन कर रहे हैं हम,
ये देखिए, ये और कौन सा वाला आ रहा है ए इंटरसेक्शन सी में, ये वाला, तो ये समझ में आई आपकी बात। तो ये कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। अब ये चीज बोल रहा है कि इसके बराबर है, तो इसका डायग्राम देखते हैं, चलिए जी इसका डायग्राम देखते हैं। ठीक है, ये बना ए बी सी, कह रहा बी यूनियन सी, मतलब सभी है, सभी जितने भी हैं ये सब ऐसे बी के, ये भी होगा, ये भी है, सारा ए यूनियन। कॉमन एलिमेंट बीइंग टेकन ओनली वंस होता है ना उसमें, तो बेटा सभी आ जाते हैं ना उसमें। टेकन ओनली वंस मतलब ए के भी एलिमेंट आ जाएंगे, और जो बी के है वो सिर्फ एक ही बार लेना, तो वो भी आ गए। तो इसलिए हमने ये क्या कर दिया, पूरा का पूरा ये कर दिया, ठीक है। अब वो बोल रहा है ए इंटरसेक्शन करो सी के साथ, मतलब ए के साथ जो जो आ रहे हैं, एक के साथ ये गोला यहाँ तक है, ये देखिए ये गोला यहाँ तक है, देख रहे हैं आपको, ये गोला यहाँ तक है, ठीक है। ये इस जगह को काट रहा है आपके, तो इसको हमने यहाँ से फिल करना है, ये वाला यहाँ और ये यहाँ, ये देखिए इतना पोर्शन हमने इंटरसेक्शन हो रहा है, मतलब इंटरसेक्ट हो रहा है, ये देखिए आ गई यही चीज, सेम आ गया ना। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का ये होगा वेन डायग्राम। बेटा समझ आई आपके बात, ये कुछ ऐसे करना है हमने, ये वेन डायग्राम बनाना सीखना है भाई हमने, ठीक है, ऐसे बनेगा। बड़े ही प्यार से मैंने आपको समझाया है, इसको आपने बिल्कुल डिक्टो, आपने अगर एग्जाम में आता है तो बिल्कुल ऐसे ही करेंगे, ठीक है बेटा, ठीक है। तो अब हमारा डिफरेंस ऑफ सेट्स आएगा। डिफरेंस ऑफ सेट्स में देखते हैं क्या है, देखते हैं बेटा उसमें, ठीक है। उसके बाद हम यूनिट शुरू करेंगे। ये पोर्शन मुझे आपको पढ़ाना ज़रूरी था कि वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं किसी चीज़ को, वेन डायग्राम बनाना आना चाहिए, ठीक है बेटा। कभी भी पूछ सकते हैं आपसे, ये चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं, ठीक है, ठीक है जी, चलते हैं। तो डिफरेंस ऑफ सेट्स, मतलब डिफरेंस ऑफ सेट हो रहा है तो कोई किसी चीज़ का डिफरेंस हो रहा होगा उसमें, ए और बी सेट तो है ही है, उनका डिफरेंस कैसे होगा कि, तो हमने माना सपोज कोई ए सेट है 1 2 3 4 5 6 7, और बी सेट कोई है, बी कोई सेट है 2 4 6 7 एंड दिस, ठीक है, ये हमने मान लिया। तो कह रहा है कि अगर हम डिफरेंस करें, मतलब a माइनस बी, a माइनस बी मतलब a से वो एलिमेंट निकाल लो जो b में बिलोंग कर रहे हैं, ए से वो एलिमेंट्स निकाल देने हैं जो बी में बिलोंग कर रहे हैं। तो क्या लिखेंगे इसे, इट इज अ एलिमेंट, इट इज अ एलिमेंट विच बिलोंग टू सेट ए, विच बिलोंग टू सेट ए बट नॉट बी। ऐसे एलिमेंट जो ए में, हमने सीधी और साफ बात, ए से वो एलिमेंट्स निकाल दीजिए जो बी में बिलोंग कर रहे हैं भाई, तो वो हमारा डिफरेंस ऑफ सेट हो जाएगा। ये हमने निकाल दिए, तो क्या करेंगे, ए माइनस बी हुआ, क्या आएगा 2 निकाल दिया, 1
2 निकाल दिया, 4 निकाल दिया, 6 निकाल दिया एंड 7 निकाल दिया। ठीक है, तो बचे क्या क्या, 1 बचा, 3 बचा, 5 बचा एंड 7 निकाल दिया, 5 बचा। ठीक है, 7 निकाल दिया है। ठीक है, ये हो गया। तो 1 3 1 3 5 बचा। ठीक है बेटा, बाकी सारे के सारे क्या कर रहे थे, बिलोंग कर रहे थे ऐसे, तो उन सबको हमने निकाल दिया। तो ये आ गई आपके पास। अच्छा, अगर हमें इसी में b माइनस ए निकालना पड़े तो b माइनस ए मतलब b के जो एलिमेंट्स हैं उनमें से a के एलिमेंट्स निकाल दिए जाएं। b के जो एलिमेंट्स हैं उनमें से a के एलिमेंट्स, a कौन कौन से हैं, a में कौन कौन से एलिमेंट्स आ रहे भाई, a में आ रहा है 2 2 4 4 6 6 7 7। तो ये b के जितने भी b से जितने भी एलिमेंट्स थे कि a के जितने भी एलिमेंट्स है वो निकाल दो, तो सारे ही निकल गए ना। वो तो ये तो भाई सारे ही निकल गए ना, 2 4 6 7 कुछ भी नहीं बचा। तो जब वो कुछ नहीं बचा तो वहाँ पे क्या हो गया, एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, 5 से। तो ये आंसर आपका ऐसे आ जाएगा। अगर यहाँ पे 8 होता तो हम यहाँ पे 8 लिख देते। समझिए हमें आई आपके बात। तो वहाँ पर से हमने बी के ए के सारे एलिमेंट्स उसमें से निकाल दिए थे, ये तो सारे के सारे 7 तक ही हैं, निकल गए थे। तो यहाँ पे अगर 8 होता तो हम यहाँ पे 8 लिख देते। आई आपके बात समझ में। तो बेटा ये करना है आपने डिफरेंस ऑफ सेट में। ठीक है, अब हमारे पास ये जो हमारा इंट्रो पार्ट था 1.4 का वो फिनिश हुआ। इसके बाद हम करेंगे 1.4 एक्सरसाइज। ठीक है बेटा, तो मैं क्वेश्चन उतारता हूँ, तब तक देखते हैं बेटा। ओके, देखेंगे बेटा। एक्सरसाइज 1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट। हमने इनके बीच का यूनियन निकालना है, ए यूनियन एक्स यूनियन वाई। ठीक है, या ए यूनियन बी। अच्छा, अगर हम रिकॉल करें यूनियन की जो डेफिनेशन थी कि कोई दो सेट होते थे। ठीक है, द कॉमन एलिमेंट बीइंग टेकन ओनली वंस, मतलब जो दोनों के बीच में जो कॉमन एलिमेंट होगा उसको एक ही बार लेना है। तो अगर हम एक्स यूनियन, इसका आंसर निकालें, एक्स यूनियन वाई निकालें, एक्स यूनियन वाई निकाल रहे हैं, तो 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा। ठीक है, पहले सबको लिख देंगे, फिर 1 आएगा, 2 आएगा, दोनों के एलिमेंट्स हमने लिख दिए। अब क्या कह रहा है कि कॉमन एलिमेंट ओनली टेकन वंस, तो 1 एक बार और 3 भी एक बार। तो क्या हो गया ये। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। आप इसे मैटर ये नहीं करता कि आपने एलिमेंट्स पीछे लिखे या आगे लिखे, पर एलिमेंट्स उसके अंदर वो होने चाहिए जो कॉमन एलिमेंट हमारे पास एक ही होना चाहिए दोनों का। ऐसे नहीं कि आप दो कॉमन एलिमेंट उसमें कुछ छोड़ दें। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो आप ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें, सेम आपका यही होगा। ठीक है जी, सेकंड में भी ए यूनियन बी निकालना है, सेम एज इट इज, ए यूनियन बी, सारे एलिमेंट्स ए ई आई ओ यू, फिर ए बी एंड सी। ठीक है, ए 2 बार आ रहा, हटा दो इसे, बाकी सेम ये हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, थर्ड क्वेश्चन उसने बोला हमें कि x कुछ नेचुरल्स नंबर हैं जो मल्टीपल हैं 3 के। तो 3 के मल्टीपल हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, 3 क्या हो जाएंगे, 3 6 9 12। ठीक है, एंड सो ऑन, ये हो गया।
पहले का सेट ऐसे बनेगा। दूसरा उसने बोला नेचुरल नंबर लेस देन 6, नेचुरल नंबर हैं और क्या हैं, लेस देन 6 हैं, तो क्या हो गया 1 2 3 4 5 तक है, ठीक है, 5 तक लेस देन 6। अच्छा, इनके बीच में यूनियन, ए यूनियन अगर बी निकाले जाए, इसमें ए यूनियन बी निकाला जाए अगर, तो पहले में सारे 1 2 3 4 5, ठीक है, 5, और इसके आगे फिर क्या आएगा, 3 आएगा, 6 आएगा, 9 आएगा, 12 आएगा एंड सो ऑन चलते जाएंगे। तो 3 कॉमन एलिमेंट क्या करना है, एक ही बार लेना है, तो ऐसा कुछ बनेगा ये। तो अगर इसमें लिखा जाए तो इसका मतलब हो गया, यहाँ पे और भी, यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 9 12 एंड मल्टीपल ऑफ 3। तो यहाँ पर से आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसके बाद आप लिखेंगे एंड मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है, ये आप ऐसे भी लिख सकते हैं। समझ में आई आपके बात, एंड मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है, ये आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हम इसको ऐसे ना लिखते हुए सेम वैसे ही लिखते हैं, 6 9 12 और ये मल्टीपल आ गए आपके। तो यहाँ पे आप चाहें तो ऐसे बता भी सकते हैं कि मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है, ठीक है बेटा, ऐसे करना है आपने, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखेंगे 4th वाला, x इज ए नेचुरल नंबर एंड x ग्रेटर देन 1 और लेस देन इक्वल टू 6। तो इसके अंदर कौन कौन से आ रहे हैं, देखेंगे कौन कौन से आ रहे हैं। तो 1 तो आएगा नहीं, इक्वल टू का साइन नहीं है, ठीक है, यहाँ पे देखते हुए चलेंगे, 1 यहाँ पे नहीं आएगा। तो कहाँ से शुरू होगा, 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है जी, ये आ गया। दूसरे में बी सेट में 6 नहीं आएगा, ठीक है, अगर ग्रेटर देन 10 तक, तो कहाँ से आएगा, 6 नहीं आ रहा है, तो कहाँ से आ गया 7 8 9, बस 10 भी नहीं आएगा, इक्वल टू का साइन नहीं है, ठीक है। अब अगर हम इसका ए यूनियन बी करें, ए यूनियन बी करें, तो सारे एलिमेंट 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है, समझ में आई आपके बात। तो ऐसे करना है आपने इसको। अच्छा, ए कोई सेट है 1 2 3 एंड बी इज इक्वल टू 5, भाई बी 5 है, अगर ये खाली है तो ए यूनियन बी क्या आ जाएगा, ए यूनियन बी क्या आ जाएगा, 5 आ जाता था ना, ओहो, ए यूनियन बी क्या आ जाएगा, ए यूनियन बी, ए यूनियन वाली जो हमारी जो वो थी, ए यूनियन बी हमने जो किया था उसमें क्या आ जाता था सीधे, कि अगर हम किसी का 5 के साथ किसी का यूनियन कर रहे हैं, 5 के साथ किसी का यूनियन कैसे यूनियन किसी का 5 के साथ, 5 यूनियन सेट ए के साथ किया था, तो हमारे क्या आ जाता था, ए ही आ जाता था, ठीक है बेटा, ए ही आ जाता था, नहीं आ जाता था, भूल गए वो चीज़, तो वो चीज़ नहीं भूलनी भाई। तो इसका भी क्या आ जाएगा, ए ही सेट आ जाएगा, तो हम करेंगे ए यूनियन 5 इज इक्वल टू ए, तो क्या आ गया, ए ही सेट आ गया, तो करेंगे ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 2 3, ठीक है बेटा। तो आपने ऐसे इसको करना है, ठीक है। अब बढ़ते हैं सेकंड की तरफ, ठीक है बेटा, सेकंड करते हैं। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड,
देखेंगे, मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 और 3 एक साथ उतारा है, इन दोनों के बीच में कुछ रिलेशन है जो हम देखेंगे बेटा, कुछ रिलेशन है। तो ए कोई सेट है ए बी और बी है ए बी सी, तो हमने, वो कह रहा है ए सबसेट है बी का, क्या ए सबसेट है बी का की? भाई सबसेट मीन्स क्या होता था? पार्ट। क्या ये बी का पार्ट ए है? हाँ जी है, एक ए भी आ रहा है और बी भी आ रहा है, तो पार्ट हो गया ना उसका, सबसेट बन गया। तो यस, ए सबसेट ऑफ बी। अब कह रहा है ए यूनियन बी निकालो, तो ए यूनियन बी हमने निकाला, सारे एलिमेंट्स ए के, सारे एलिमेंट्स बी के, ठीक है, सारे एलिमेंट्स ए के, सारे एलिमेंट बी के, कॉमन एलिमेंट्स एक ही बार लिखना है। तो देखो निकल के क्या आ गया? बी ही सेट आ गया, तो बी सेट आ गया, ये पूरा का पूरा बी सेट आ गया है। देख रहे हैं आप लोग, इसमें एक चीज कॉमन हो गई कि भाई निकल के क्या आ गया? बी ही सेट आ गया, ठीक है, बी ही सेट आ गया। तो अब उसने नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या पूछा, उसने नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा इफ ए एंड बी आर टू सेट, कोई दो सेट हैं सच दैट ए सबसेट ऑफ बी, ए जो है वो सबसेट है बी का, व्हाट इज द ए यूनियन बी? तो भाई ए यूनियन बी क्या आएगा? बी ही आएगा, है ना। तो कोई, अच्छा इसको अगर थोड़ा सा देखा जाए, कोई हमने रिप्रेजेंट किया कि ये कोई है, कोई ए है और ये इसके अंदर इसका सबसेट है, तो देखिए कि अगर उसने बोला कि क्या करो, ये सारे एलिमेंट्स क्या कर दो, इसमें से ए सबसेट, बी का जो बी है जो सबसेट है, तो क्या बोलते हैं ये सारा का सारा, ये सारा अगर वो कर दिया जाए, इसको मिला दिया जाए, तो क्या आ जाएगा? एक ही सेट आ जाएगा, ए ही आ जाएगा ना बेटा। तो यही चीज़ उसने यहाँ बोली है। अगर हमने कोई ए सेट लिया, जैसे मान लिया 1 2 3 लिया हमने, और बी हमने लिया 2 और 3, ठीक है, इसका ए यूनियन बी निकाला जाएगा। ए यूनियन बी जब हम इसका निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 2 और 3, ठीक है। ए यूनियन बी में क्या आ जाएंगे? ये सारा हट गया ना, अब ये सारा हट गया। ए यूनियन बी निकाला जब हमने, तो 2 और 3 तो एक ही बार लेना था, ये तो हट गया, तो आ क्या गया? ए ही आ गया। तो यहाँ पे क्या आ गया? ए यूनियन बी क्या आ गया? ए ही आ गया, ठीक है। अच्छा, अब अगर हमने क्या किया, बी सेट लिया, तो बी सेट हमने ले लिया कोई, इसमें एक एग्जांपल भी दे देंगे अपनी तरफ से, ठीक है। तो बी सेट ले लिया हमने, यही एग्जांपल दे दो, ए बी सी, और ए सेट हमने कोई ले लिया, वो भी क्या है? ए बी है, यही एग्जांपल कर देंगे इसमें, ठीक है बेटा। तो ऐसे, तो देखिए निकल के क्या आया? ए यूनियन बी का, ए बी सी, दैट मीन्स ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी, सेट बी, यहाँ पे लिख देंगे सेट बी आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ए यूनियन बी इज इक्वल टू सेट बी। समझ में आई बात? तो ये ऐसे करना है इसको बेटा आपने। चलते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, ठीक है बेटा, करते हैं उसको। देखेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 4, कह रहा है ए कोई सेट दे रखा है, बी कोई सेट दे रखा है, सी और डी दे रखे हैं। कह रहा है आपको ए यूनियन बी निकालना है, ए यूनियन बी निकालना है, तो मतलब कॉमन एलिमेंट टेकन ओनली वंस, ठीक है, ये याद रखेंगे आप बस। तो कॉमन एलिमेंट क्या है? पहले तो 1 लिख दो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है जी। तो कॉमन एलिमेंट क्या लेना है? एक ही बार लेना है, 4 भी एक ही बार लेना है, ठीक है।
बचा क्या 1 2 3 4 5 6, ऐसे आपने करना है। तो ये आप डू योर सेल्फ, ये आप खुद करेंगे, ये भी आप खुद करेंगे, ये भी आप खुद करेंगे, डू योर सेल्फ। ठीक है, इसको यहाँ पे लिख देते हैं 5 और 6, ऐसे करेंगे आप लोग। अब मैं एक आपको 3 वाला बता देता हूँ, उसके बाद वो ये भी आप खुद करेंगे। ठीक है बेटा, तो देख ले हैं। अच्छा, इसमें इसको करने का क्या तरीका है कि पहले आप ए यूनियन बी निकाल दो, ए यूनियन बी निकाल दो। पहले ए यूनियन बी निकाला हमने तो क्या आएगा हमारे पास, आया 1 2 3 4 5 5 और 6 आ गया हमारे पास। अब इसके साथ किसका यूनियन, सी का यूनियन। सी क्या है 5 6 7 8, 5 6 7 8। ठीक है जी, अब क्या करेंगे, निकाल दो इसको, इसका यूनियन इसके साथ कर दो भाई। तो क्या आ गया 1 2 3 4 5 6 7 और 8, कॉमन एलिमेंट टेकन ओनली वंस। ठीक है बेटा, तो ये वाले आप डू योर सेल्फ, डू योर सेल्फ। ठीक है बेटा, इसको आपने ऐसे करना है। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, ओके। देखेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर जो 5 है, उसने जो कहा कि जो अबव आपने किया था 4th क्वेश्चन में, उसी में अब आप क्या कराएंगे, इंटरसेक्शन भी निकालेंगे। ठीक है जी, हमने इंटरसेक्शन का बना दिया फिर कि इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो इंटरसेक्शन क्या कहता है, कॉमन एलिमेंट क्या करने, दोनों में से जो कॉमन एलिमेंट वो उठा के क्या रखते थे। ए इंटरसेक्शन बी मतलब क्या होता है, कॉमन एलिमेंट क्या है, कॉमन एलिमेंट लेने। ठीक है जी, ए इंटरसेक्शन बी किया, कॉमन एलिमेंट कौन कौन से हैं, 3 4। ठीक है, तो क्या हो गया इसका 3 और 4। ठीक है, अब ये आप खुद करेंगे, डू योर सेल्फ, डू योर सेल्फ, डू योर सेल्फ। 3 वाला करके दिखा देता हूँ एक। 3 वाले कैसे करने हैं आपने, ठीक है, 3 वाले देखना है भाई। ए इंटरसेक्शन बी निकाल दो पहले। ए इंटरसेक्शन बी निकाला हमारे पास, तो हमारे पास आया 3 और 4 आया। उसका इंटरसेक्शन किसके साथ निकालना है, सी के साथ। सी कौन सा है, 5 6 7 और 8। ठीक है, कोई भी नहीं है इसमें, 3 और 4 में कोई भी नहीं आ रहा है। क्या आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है। यहाँ पे इंटरसेक्शन किसी चीज़ का नहीं हो रहा है, कोई एलिमेंट्स नहीं है, कॉमन कोई एलिमेंट्स नहीं है। तो क्या हो जाएगा ये 5, कोई एलिमेंट्स नहीं निकल के आया भाई, तो क्या हो जाएगा ये सेट, ये हो जाएगा एम्प्टी सेट। ठीक है, तो ये हो गया एम्प्टी सेट। ठीक है, समझाई बात। तो ऐसे करना है, एक और करूँ, चल ठीक है एक और कर देते हैं। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी करना है। ठीक है, फिर इंटरसेक्शन डी करना है। तो ए इंटरसेक्शन बी करके क्या आएगा, 3 और 4 आएगा। हमने अभी देखा इंटरसेक्शन बी करके क्या आया, 3 और 4 आया। अच्छा, उसका इंटरसेक्शन किसके साथ करना है, 7 8 9 और 10। इसका भी कॉमन एलिमेंट कुछ नहीं आ रहा, तो क्या हो गया 5। ठीक है बेटा, और ये आप खुद करेंगे, डू योर सेल्फ। ठीक है बेटा, चलिए ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है बेटा,